नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, किस्मत की चाबी, किस्मत जो है खाना नंबर 9 से देखी जाती है और खाना नंबर 9 बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप जितने भी एफर्ट्स करते हैं आपको उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता या आपका काम 99 पर जाकर अटक जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति ग्रह आपका कमज़ोर है। तो क्या ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए, और किस तरह से और निशानियां ऐसी हैं जिससे पता चल सकता है कि क्या आपका बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे फल नहीं दे रहा, उस सब की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके साथ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात करी जाए तो लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। अब आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बृहस्पति की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 12 घर में से 5 घर बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा ना हो या बृहस्पति के पक्के घरों में उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया या राहु हो गया, तो ऐसे केसेस में बृहस्पति के फलों में कुछ कमी ज़रूर आ जाती है। अब वो कितनी कमी आती है वो पत्रिका से पत्रिका पर डिपेंड करता है, आपकी कौन सी दशा चल रही है उस बात पर भी डिपेंड करता है। तो वो सब तो खैर एक अलग विषय हो गया। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बृहस्पति प्रभाव डालते हैं जिन पर, और कैसे पता चलेगा कि आपका बृहस्पति अच्छा है या नहीं है कुंडली के अलावा, क्योंकि कुंडली से तो पता चलाया जा सकता है लेकिन हर व्यक्ति को कुंडली की नॉलेज नहीं होती। तो क्या ऐसी आम निशानियां हैं जिससे पता चल सकता है कि बृहस्पति ग्रह आपका कमज़ोर हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। बृहस्पति है ज्ञान का कारक, और ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ डिग्रीज पे बात करें। डिग्रीज के अलावा जो आपकी दुनियावी समझ है उसको भी ज्ञान की श्रेणी में डाला जाता है। तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है। इसी तरह से बृहस्पति आपकी जो धन दौलत है वो कितना आप कन्वर्ट कर पाते हैं, कितना एक्यूमुलेट कर पाते हैं, उसको भी बृहस्पति प्रभावित करते हैं। बृहस्पति है आपका समाज में कितना मान सम्मान होता है, ये सब बृहस्पति से देखा जाता है। बृहस्पति की धातु पर बात की जाए तो सोना और पीतल, ये 2 धातुएं बृहस्पति की मानी जाती हैं। बृहस्पति का रंग पीला है और इसके अलावा चने की दाल, केसर, ये भी बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। अब बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में खराब हो गए, क्योंकि खाना नंबर 9 से बारिश होती है खाना नंबर 2 में, तो क्योंकि खाना नंबर 2 जो है वो आपका धन स्थान भी है, वो भी बृहस्पति का एक पक्का घर है। तो आप समझ सकते हैं अगर बृहस्पति कहीं से खराब हो गए तो आप हर बार ये देखेंगे कि किस्मत आपका साथ नहीं देती। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनके बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आप देखेंगे थोड़ा सा ही मेहनत करी, कहीं ना कहीं से उनको समाज से कोऑपरेशन मिल गया, कहीं उनको किस्मत की मदद मिल गई, तो कहीं ना कहीं उनका काम बनता चला जा रहा है। लेकिन अगर बृहस्पति किसी केस में आपके खराब हो रखे हैं तो आप ये देखेंगे कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब निशानियों पे बात की जाए कि बृहस्पति कैसे पता चलेगा, क्या ऐसी निशानियां हैं जिससे पता चल सकता है कि बृहस्पति ग्रह आपका खराब हो रहा है। सबसे पहली निशानी जो है, अगर सोना गुम हो जाता है आपका या चोरी हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति ग्रह आपका मंदा हो रहा है। दूसरी निशानी, अगर आपके सिर की जहाँ पर चोटी करते हैं वहाँ पर से बाल आपके गायब होने लगे तो भी ये निशानी मिलती है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं मंदा हो रहा है। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि आपकी सांस को भी से संबंधित है, बृहस्पति है हवा, तो अगर सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है या खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है
या आपको रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर हो रहे हैं, चाहे वो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। अगर और डिजीजेस की बात करी जाए, बृहस्पति विस्तार का, एक्सपेंशन का कारक है। तो अगर मोटापा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ता चला जा रहा है, आपकी उतनी डाइट भी नहीं है लेकिन फिर भी मोटापा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी आप मोटापा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और खासकर जो मोटापा है वो आपका वेस्ट लाइन पर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति मंदा हो रहा है। या आपका पिता से, दादा से, गुरु से कहीं ना कहीं अनबन रहती है, तो भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है बृहस्पति आपका खराब हो रहा है। आपकी शिक्षा में अचानक ही रुकावट आ गई है, तो फिर भी कहा जा सकता है कि बृहस्पति आपका खराब हो रहा है। या अनावश्यक दुश्मन पैदा हो गए, या बहुत से लोगों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि ईगो का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी व्यक्ति को अपने सामने कुछ ना समझना, और बहुत लोग अगर उस व्यक्ति को समझा भी रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के लिए, तो वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो ये मानता है कि मुझे ही सारी नॉलेज है, मेरे में सब ज्ञान भरा पड़ा है। यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान का अगर अहंकार भी आ जाए, तो भी ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए, ये कुछ लक्षण हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, या आपके बारे में अफवाहें उड़ने लगी, मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे कुछ ना कुछ कलंक होने लगा, या फिर आप ऐसा देखते हैं कि जिसका भी आप भला भी कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके बाद उसका रिटर्न नहीं मिलता, आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और तो और आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं कि आपने अच्छा काम करते हुए भी कुछ ना कुछ अपने लिए रख लिया, या कुछ उसमें से आपने शेयर ले लिया, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें मंदे बृहस्पति होने की निशानियां हैं। धन एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा, इनहेरिटेंस में भी दिक्कत आ रही है, इनहेरिटेंस के पैसे में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका खराब हो रहा है। आपको उपाय उसके ज़रूर करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो मैंने शेयर करी, जो निशानियां हैं इस विषय पर बात करी कि किन निशानियों से आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपका बृहस्पति खराब हो रहा है या नहीं। एक बार आपको ये पता चल गया कि बृहस्पति आपका कहीं ना कहीं मंदा हो रहा है, अब करना क्या है। देखिए, वैसे तो हर भाव के लिए लाल किताब में अलग अलग उपाय दे रखे हैं, और आने वाले समय में मैं आपके साथ बृहस्पति के हर भाव में, वो जिस भाव में है उसके हिसाब से क्या आप उपाय कर सकते हैं, उसका क्या फल होगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में कुछ जनरल उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 101% आप मान के चलिए कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको इसका लाभ तो ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला तो जो आप कर सकते हैं बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, अपने गुरुओं का अपमान ना करें, पहली चीज। दूसरा, अपने गुरुओं का आदर करें। पिता, दादा और गुरु, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। आपका बृहस्पति पहले दिन से ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कार्य, पीपल में नियमित तौर पर सिर्फ रविवार को छोड़कर आप नियमित रूप से पीपल में जल चढ़ाना शुरू करिए। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे जरूर लगाएं। केसर के तिलक पर मैंने एक वीडियो अलग से भी शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें तो हमने उसमें आप किस जगह पर अगर तिलक लगाते हैं उससे कौन सा भाव एक्टिवेट होता है वो भी मैंने आपके उसके साथ बात की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये जो आपने इम्पॉर्टेंट रेमेडी करनी है बृहस्पति के लिए, आप गले में सोना धारण करें। अगर सोना किसी वजह से आप धारण नहीं कर सकते क्योंकि सोना बहुत महंगा है, तो आप गले में एक पीला धागा डाल सकते हैं। जैसे जैसे आपका बृहस्पति अच्छा होगा, आपको अपनी किस्मत का लाभ मिलने लगेगा। जब आपके पास इतना सोर्सेज बन जाएं, तो फिर आप सोने की चेन गले में ज़रूर डालें। इसके अलावा बृहस्पति के मित्रों को आप मजबूत करें। बृहस्पति के जो मित्र हैं वो हैं सूर्य, चंद्र और मंगल।
तो आप क्या कर सकते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल इनकी वस्तुएं धर्म स्थान में दें। धर्म स्थान में बृहस्पति का स्थान होता है, तो जब इनकी वस्तुएं आप धर्म स्थान में देंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को इनकी मदद मिलेगी और बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा फल देने लगेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे सूर्य की वस्तु है गेहूं और गुड़, आप गेहूं और गुड़ आप मंदिर में दे दें। चंद्रमा की वस्तु है चावल, आप चावल मंदिर में दे सकते हैं। और इसी तरह से मंगल की वस्तु है सौंफ, तो सौंफ भी आप मंदिर में दे सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, यानी आप गुड़ दे दें, चावल दे दें, सौंफ दे दें, वो आप मंदिर में देते रहें नियमित तौर पर, तो बृहस्पति को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति अपने रिजल्ट्स अच्छे देने आपको शुरू कर देंगे। अब लाल किताब क्योंकि वास्तु से सब संबंधित भी है और बृहस्पति के लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, तो क्या करना चाहिए आपको, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये कोशिश करिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी राहु संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, नीला रंग ना कराएं वहाँ पर, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल साफ रखें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप साफ रखेंगे तो बृहस्पति के फल धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएंगे। इसके अलावा 2 रेमेडीज आपके साथ और शेयर कर रहा हूं जो वास्तु के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। आप एक पीतल का लोटा ले लें, पीतल का जो लोटा होगा वो बृहस्पति है, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल जो है वो चंद्रमा है, और क्योंकि गंगा जल है, पवित्र जल है, तो बृहस्पति का भी समावेश है। आप इस पीतल के लोटे में जल डालकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। दूसरी चीज आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने तिजोरी में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ डालकर वो रख सकते हैं, तो उससे भी बृहस्पति के आपको अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 इन सब ये बृहस्पति के पक्के घर हैं, इन पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो बृहस्पति को अगर ठीक कर लेंगे तो आपके कहीं ना कहीं ये 5 घर जो कि आपकी वेल्थ से भी रिलेटेड हैं, जो कि आपके लाभ से रिलेटेड हैं, वो अच्छे हो जाएंगे और फिर आपको बृहस्पति के अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। बाकी भाव के हिसाब से कौन से उपाय किए जा सकते हैं आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर चर्चा करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।